खमंग अनिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन, जो कि अभी मेरे पास जितना भी है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। एंड बाकी सब जो आइटम है वो मैंने बैंक में रख रखी है, और ये सब चीज़ें मैंने अभी फंक्शन था, आपको पता ही होगा, ब्लॉग्स ऑलरेडी आपने देखे होंगे, क्योंकि घर का फंक्शन था तो मैंने उसी पर्पज़ से गोल्ड निकलवाया था बैंक से। एंड आज मैं उसको वापस से रखने के लिए जाऊँ, तो बैंक में रखने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो कलेक्शन है जितना भी मेरे पास अभी है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ दिखाती हूं। और जो मैं अभी आपको सेट वगैरह दिखाने वाली हूं ना, तो ये मेरी सारी ज्वेलरी नहीं है, हाफ ज्वेलरी बैंक में है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी बहुत ही ज्वेलरी जो मेरी थी ना वही मैंने निकलवाई थी, और जो सासू जी की ज्वेलरी थी वो सब बैंक में है। और हमारी जो मोस्टली जो ज्वेलरी है ना, आड़ पूंजी बंगड़ी सेट जो भी मतलब है, तो वो डबल ही है। तो मेरी सासू मॉम नहीं है, मतलब मेरी मदर इन लॉ नहीं है, बट उनका जो भी गोल्ड है ना वो मैंने सेव करके रख रखा है, मैं उसको कम ही पहनती हूँ। तो जो मेरी बहू आएगी तो उसके लिए मुझे कुछ भी मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इसके दादी से ऑलरेडी इतना कुछ बनवा के गए हैं। तो इसीलिए जो मैं मेरी ज्वेलरी है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मी जी की जितनी भी ज्वेलरी है वो सब बैंक में है, और ये वाली ज्वेलरी मैं आज बैंक में रख के आने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर देना। ऑल्सो अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी आर्ट, जो मेरी शादी में आई थी। तो ये है आर्ट मेरी, और मुझे काफ़ी सुंदर लगती है डिज़ाइन, मैंने ही सिलेक्ट करके मतलब बनवाई थी। तो ये कुछ इस तरह की है, और इसमें ग्रीन और पिंक कलर के नग लगे हुए हैं। तो ये तो थी मेरी आर्ट। और ये है एक कंठी। अगर आपको किसी भी चीज़ की पिक्स चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब मुझे बाद में कोई आप ये मत बोलना कि मुझे इस चीज़ की पिक्स चाहिए। मतलब इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि पिक्स मांगते रहते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी काफ़ी डिमांड होती है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और जो भी अगर आपको गोल्ड की मेरी ज्वेलरी पसंद आई तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसको आज बैंक में रख दूँगी। तो और उसके बाद में ये वाला सेट, ये मैंने आपको दिखाया ही था अभी, खुशबू के नाम पे मुझे ये दिया था घर से। फिर उसके बाद में है ये वाला सेट, जो कि मेरी एंगेजमेंट में आया था। इसके साथ में इयररिंग्स है और इसके साथ की रिंग भी है, जो कि अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और फिर एक छोटा सा सेट मेरे पास, ये मेरी शादी में गिफ्टेड था, मतलब जो मेरी मासी सास थी उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया था। और इसके साथ में ये छोटे छोटे से इयररिंग्स। और फिर है ये वाला एक सेट, जो कि आपने पहले काफ़ी देखे होंगे, इस टाइप के मोती वाले सेट। और ये भी गिफ्टेड ही है, मुझे अपनी शादी में मिला था ये, मतलब जब मुंह दिखाई होती है ना उसके अंदर ये मेरे गिफ्ट में आया था। और ये है मेरे पास में एक मंगलसूत्र मेरे पास में 2-3 और भी है, मतलब लॉकेट पेंडल टाइप के, बट वो मेरे बैंक में है, तो सारे मैं मतलब नहीं निकलवाए थे मैंने, तो थोड़े बहुत ही निकलवाए थे, जैसे कि मैंने। और अभी मेरे पास मेरे सारे पेंडल सेट नहीं हैं, तो कुछ सेट जैसे जो मुझे फासा ने दिया था या काकीसा ने इयररिंग्स वगैरह दिए थे, तो कुछ चीज़ें मेरी बैंक में है, तो मैं सभी ज्वेलरी अपनी नहीं दिखा रही हूँ, तो कुछ मेरी ज्वेलरी भी बैंक में ही है। एक जो कि टूट गया था, तो अभी मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये डायमंड में है और इसको मुझे अभी सही करवाना है। फिर है ये मेरे पास फिर है ये एक लॉकेट का सेट। और ये है मेरे पास में गोल्ड की बैंगल्स, ऐसे 4 थी, और ऐसे ये 4 बैंगल्स मुझे दादी सास ने दिए थे, जो कि 2 मेरे पास अभी है और 2 मैंने बैंक में रख रखी हैं। वो क्रीम कलर में है।
और ये वाले मुझे मम्मी जी ने दिए थे। तो ऐसे भी 4 है, 2 मैंने बैंक में रख रखे हैं और 2 ये मेरे पास में हैं। और फिर है ये पूंजी, और ये वाली पूंजी जो है वो मम्मी जी की है। मेरी वाली सिंपल थी, मतलब उसमें ऐसा डिज़ाइन नहीं है, तो वो मेरी बैंक में है। तो ये मैं मम्मी जी की पूंजी ही पहनती हूँ। वो मैंने एकदम न्यू रख रखी है, उसको मैंने बहुत ही कम पहना है। तो ये है पूंजियाँ, और ये मेरे ज्वेलरी के साथ में भी मैच होती है, तो इसीलिए मैं ये वाली ही पूंजी पहनती हूँ। और ये है आंवला कड़े, और ये है बंगड़ियाँ। ये सिंपल बंगड़ी है, और जो मेरी बंगड़ी है वो खुलने वाली है, जो कि मेरी बैंक में ही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सब चीज़ दो तो है, तो एक ही पेयर मैं यूज़ करती हूँ, एक पेयर मैंने पूरा न्यू रख रखा है। तो ये है 2 बंगड़ी। और फिर है ये माता जी की मूर्त है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया था खुशबू के सिल्वर और गोल्ड गिफ्ट के अंदर। तो ये वो है, और जो मेरी फूल पातरियाँ वगैरह थी वो भी सोने की थी, तो वो भी बैंक में ही है। और ये है मेरा शीश फूल, और ये वाला है शीश फूल। और ये ऐसा ही मम्मी जी का भी ऐसा ही शीश फूल है, थोड़ा सा डिज़ाइन मतलब चेंज है। तो जैसे कि मैंने कहा, ज्वेलरी है ना वो लगभग मतलब सेम सी ही है, थोड़ा बहुत 19-20 कुछ फ़र्क होगा। और अगर मैं पिक्स अगर अटैच कर पाई ना, तो मैं वीडियो के लास्ट में पिक्स भी दे दूँगी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मतलब हम दोनों की जो ज्वेलरी है ना वो सिमिलर सी ही है। या फिर कभी कोई और फंक्शन हुआ, तो मैं उस टाइम पे अगर मैंने दूसरी अपनी ज्वेलरी निकलवाई, तो फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये है मेरी कुछ रिंग्स, जो कि ये मेरी सगाई की रिंग है, सेट की, जो मैंने आपको मिनी आर्ट वाला सेट दिखाया था, ये उसके साथ की ही रिंग है। फिर है ये वाली एक डायमंड में रिंग। फिर है ये एक और रिंग, और रिंग्स भी अभी मैंने 4-5 ही निकलवा रखी है, बाकी रिंग्स मेरी बैंक में हैं। लास्ट में मैं आपको पूरी ज्वेलरी अच्छे से भी दिखा दूंगी, अभी तो मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। और ये है एक कुंदन की रखड़ी, जो कि मेरी दादी सास की है रखड़ी है। ये है मेरी दादी सास की, कुंदन में है ये रखड़ी, और मैंने अभी राखी पे भी पहनी थी, पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है। थोड़ी सी ये मतलब इसकी पॉलिश जो है वो ख़राब हो गई है, और कुंदन पे रीपॉलिश नहीं होती, मैंने पूछा था। तो बट मैं इसको ना बहुत ही अच्छे से संभाल के रखूँगी, इतनी पुरानी चीज़ है। और दादी साहब भी हमारे साथ में नहीं हैं, तो लास्ट के टाइम पे मुझे ये रखड़ी दे के गए थे। तो ये रखड़ी और इयररिंग्स थे, जो कि मेरे बैंक में हैं। और ये है एक और रखड़ी, मतलब मेरे पास में 3 हैं। एक दादी सास ने दी थी, मतलब जो उनकी रखड़ी थी वो है मेरे पास में, एक मम्मी जी की रखड़ी है, और एक मेरी खुद की रखड़ी जो मुझे शादी में आई थी। तो ये वाली जो रखड़ी है ये मम्मी जी की है। ये जो रखड़ी है मम्मी जी की, उनका जो शीश फूल है उसी डिज़ाइन की उनकी रखड़ी है। तो शीश फूल का डिज़ाइन भी रखड़ी जैसे ही है, सेम। हाँ हाँ लेती हूँ अभी। और ये है मेरी रखड़ी, क्योंकि मुझे छोटी रखड़ी चाहिए थी। ये रखड़ी थी वो साइज में जो छोटी है थोड़ी, क्योंकि उस टाइम पे छोटी रखड़ियाँ ही चल रही थी। तो ये है मेरी रखड़ी, और इसको मैं बैंक में रखने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसकी जो पुआई थी वो हटा दी है एक बार। और ये है मेरी नथ। और अभी जितनी भी मैं ज्वेलरी दिखा रही हूँ ना, उसमें से हाफ मेरी पीहर की भी है, मतलब जो मुझे शादी में मिला था। तो अभी मैं एक एक चीज़ नहीं बता रही आपको। और ये है नथ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अपनी गोल्ड वाली ज्वेलरी बता रही हूँ, तो ससुराल की ये है या पीहर की है ये नहीं बता रही हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूँगी ओरली कि मुझे क्या कुछ पीहर से आया था और क्या मेरे ससुराल से गया था। और फिर है ये मेरे बाजू, बाजू पूंछ इनका सबका जो डिज़ाइन है ना वो सेम सही है, मैंने नगों में ही बनवाई थी, कुंदन वाली मैंने नहीं बनवाई थी ज्वेलरी। तो ये कुछ ऐसा डिज़ाइन है बाजू का।
और ये जो डिज़ाइन है ना, ये एवरग्रीन डिज़ाइन है, मतलब ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाले और सदाबहार मतलब चलेंगे ये वाले डिज़ाइन। हाँ, गिर गया नीचे, अभी देखती हूँ। और ये है कुछ सिल्वर की पायल। ये तो शादी टाइम में जो हैवी जो पायल आती है वो थी। और ये कुछ और पायल, इसमें भी है पायल। और बाकी जो मुझे शादी में मुंह दिखाई में जितने भी जो गिफ्ट मिले थे चांदी की पायल वगैरह, वो सब बैंक में ही हैं। ये है एक ये वाली पायल जो कि पीहर की थी। और ये जैसे मैंने बड़ी वाली जो पायल दिखाई है, ये यहाँ की थी, ससुराल से ही आती है बड़ी पायल, रखड़ी वगैरह। ये तो मतलब ये हमारे कॉमन होता है कि ये सब ससुराल से ही आता है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि पायल जो मुझे गिफ्टेड मिली थी, मतलब 5-7 जोड़ी ऐसी थी जो मुझे चांदी की पायल अपनी मुँह दिखाई में मिली थी, तो वो सब बैंक में है मेरी। और ये है कोई झुमकियाँ जो अभी आपने मेरे ब्लॉग्स में मुझे पहने हुए देखा ही था। और अब मैं अपनी सारी ज्वेलरी इन बॉक्सेस से अलग कर लूँगी, क्योंकि मैं इतने सारे बॉक्स तो बैंक में रखने से रही, तो अभी मैं सारी ज्वेलरी जो है वो एक बैग में सेट कर लूँगी और फिर बस हमें बैंक जाना है। बैंक सारा सामान रखने के लिए। मैंने ऑलरेडी इस बैग में डाल लिया अपना सारा गोल्ड का सामान, और अभी हम रख के आ जाएंगे बैंक में, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं घर पे गोल्ड रखने का, तो इसीलिए मैं कुछ भी मतलब नहीं रखती हूँ।